पहले कोई भी टेस्ट या कोई भी रिसर्च किसी भी ड्रग पर या किसी भी चीज पर होता था तो वो कुत्ते बिल्ली बंदर पर होता था। अब वो इंसानों पर होने लगा है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं क्या रिसर्च हो रही है और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि उससे बाहर निकल कर क्या आ रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। अभी इन रिसर्च के जो पिछले 2 साल से हो रही है आपके ऊपर, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आएंगे और वो क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने भयंकर होंगे, अभी इस पर कोई ना तो बात करना चाहता है और ना ही किसी को पता है। अगर मैं सच कहूं तो ये पता भी नहीं है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 साल 10 साल में ये जो टेस्ट किया गया है पिछले 2 साल में, इसके कितने भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। पिछले 2 साल से मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि दिमाग में चिप लगेगी, चिप लगेगी। वो चिप से आपको कंट्रोल किया जाएगा। हाथ पर चिप लग चुकी है। एक देश ने, स्विट्जरलैंड ने लगाई है, एक कंपनी ने। उसी से लेन देन होता है, उसी से बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, उसी से जब आप नौकरी पर जाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब इंसानों के दिमाग में चिप लगेगी तो क्या उन्हें टेस्ट की तरह किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि इलॉन मस्क की जो न्यूरालिंक कंपनी है, उसने जिन 23 बंदरों के दिमाग में चिप लगाकर टेस्ट किया था, उसमें से 15 बंदर मर चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। किसी भी व्यक्ति को दिमाग की बीमारी है, अगर उसे चिप लगाई जाए और वो हमें बता सके कि अब उसे खाना खाना है या अब उसे इस चीज की जरूरत है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन हर किसी के दिमाग में चिप लगेगी, ये कहां तक ठीक है? ये सवाल उठने चाहिए। क्योंकि अभी 23 में से 15 बंदरों की मौत हुई है। जब ये चिप लाखों करोड़ों लोगों को लगेगी तो उसके बाद क्या होगा? और ये एकदम से नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2 साल से वही कह रहा हूं कि कुछ भी अगर आपके साथ किया जाएगा तो उसका एक ही दम से प्रभाव नहीं आने वाला है। बहुत छोटे लेवल पर एक दम से प्रभाव आएगा जो कभी भी मीडिया में आपको दिखाया नहीं जाएगा। 2017 से लेकर 2020 में इन 23 बंदरों को चिप लगी थी और ये चिप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में लगाई गई थी इन 4 सालों में। अब समस्या क्या आई है कि जो जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, फिजिशियन कमेटी फॉर रेस्पॉन्सिबल मेडिसिन ग्रुप, PCRM, इन्होंने 700 पेज के डॉक्यूमेंट्स और दूसरे रिकॉर्ड्स को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जिन 23 बंदरों को ये चिप लगी, ये जो है हमारे जो दिमाग में स्कल होती है, इसमें छोटा सा ऑपरेशन करके उन बंदरों को ये चिप लगाई गई। उन्हें ब्लड इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ साथ उन्हें लगातार उल्टी आने लगी। और उसके बाद जिन 23 में से 15 बंदरों की मौत हुई, जब उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट की गई तो उससे यह पता चला कि इन बंदरों को ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसकी वजह से इन बंदरों की मौत हुई। अब आप सोच सकते हैं कि लगभग 60% जिन बंदरों पर टेस्ट किया गया उसमें 60% की मौत हो चुकी है और जो बचे हैं उनका क्या हाल है, इस पर अभी तक कुछ नहीं पता चला है। ये टेस्ट है, ये सब टेस्ट है जो आपके साथ होंगे। आपको भी टेस्ट किया जाएगा, ये चिप लगेगी, आपके दिमाग में भी लगाई जाएगी। उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होंगे वो तो ठीक है, पता लग जाएगा, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे? 2017 में जिस बंदर को चिप लगी थी उसकी मौत 2021 तक आते आते हो गई है, 2022 तक आते आते हो गई है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। 4 से 5 साल में इस चिप का इफेक्ट आया है, जो अब इनका तो बाहर निकल कर आ गया, लेकिन जब लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को चिप लगाई जाएगी, जैसे पिछले 2 साल से टेस्ट हो रहा है, तो 5 साल बाद क्या निकल कर आएगा? किन किन बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्या क्या होगा? ये सवाल हैं जो उठने चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, या मैं कहूं मानवता की नस्ल से जुड़ा हुआ है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।